बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान साहब और साकिब बशीर। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक इंतहाई अहम मुकदमे की समाअत हुई है, जैसे मखदूम अली खान साहब सदी का बड़ा मुकदमा कहते हैं। और आज उनके उस आर्टिकल का बार बार हवाला भी दिया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि ये एक सदी का बड़ा मुकदमा है, लिहाजा अदालती कार्रवाई को बराह रास्त नशर किया जाए। और इसी वजह से बाद अज़ां अदालत ने यह फैसला किया है कि अब अदालती कार्रवाई को बराह रास्त नशर किया जाएगा। अब जो दूसरा अहम मरहला इस मुकदमे में है वो फुल कोर्ट की तश्कील का है। जो दरख्वास्तें इस पर्टिकुलर केस की समाअत के लिए दायर की गई हैं कि ये मुकदमा फुल कोर्ट सुने या सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस साहिबान पर मुश्तमिल एक बेंच इस मुकदमे की समाअत करे जो 26वीं आईनी तरमीम के मुतालिक है। तो अब इसमें आगे चलकर क्या होगा, उन इम्कानात पर बात करेंगे। एक जानिब जस्टिस अमीनुद्दीन खान है जो आज बार बार जब फुल कोर्ट का जिक्र होता था तो लार्जर बेंच का तस्करा करते थे। क्या उनके जहन में आइनी बेंच के लिए नामजद करदा तमाम जजेस साहिबान पर मुश्तमिल लार्जर बेंच है या फिर सुप्रीम कोर्ट के तमाम 24 जजेस साहिबान पर मुश्तमिल वो फुल कोर्ट है? अब देखना होगा इस मामले में आगे चलकर क्या होता है। दीगर भी कई जो वकला हैं उन्होंने इस केस में आर्गूमेंट करने हैं। सबसे पहले तो मतीउल्लाह जान साहब, आज की ये जो मैं समझता हूँ कि एक ब्रेक थ्रू है इस केस के अंदर कि पहली ही समाअत के ऊपर कम से कम पहली इस्तदा तो मंजूर कर ली गई है। अदालती कार्रवाई को बराह रास्त नशर करने के पहले ज़रा बताइएगा इसके क्या असरात हो सकते हैं, पॉजिटिव इम्पैक्ट इसका क्या पड़ सकता है इस केस के ऊपर? देखें, पॉजिटिव इम्पैक्ट तो डेफिनेटली पड़ सकता है और इसकी ठोस बुनियाद भी मौजूद है कि क्यों इस केस को बराह रास्त नशर करना चाहिए। देखें, बैरिस्टर सलाउद्दीन अहमद जो हैं उन्होंने वाशगाफ अल्फाज में कहा कि 26वीं आइनी तरमीम एक इंतहाई मतनाज़ा आइनी तरमीम है जिसने अदलिया की आज़ादी को तबाह कर दिया है और अदालती मामलात का कंट्रोल हुकूमत के हाथ में बराह रास्त दे दिया है। और ये वो तरमीम है कि जिसको रात के अंधेरे में मंजूर किया गया। ना तो सियासी जमातों को इस तरमीम का हतमी मसवदा टाइम पर मिला, ना ही ये स्टैंडिंग कमेटीज़ में इस तरमीम पे मुख्तलिफ़ सियासी जमातों की तरफ से बहस की गई, ना ये मीडिया को ये मसवदा दिया गया था और सिविल सोसाइटी पे भी इसकी किसी किस्म की कोई बहस नहीं हुई। जिस गैर शफाफ तरीके से पार्लियामेंट ने रात के अंधेरे में ये 26वीं आइनी तरमीम मंजूर की, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उसको वैसी ही गैर शफाफियत का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। और ये तमाम कार्रवाई जो सुप्रीम कोर्ट में होगी, इस कार्रवाई के ज़रिए बराह रास्त नशरियात के ज़रिए पाकिस्तान की आवाम को पहली बार ये पता चलेगा कि असल में ये तरमीम थी क्या और ये हुई कैसे और इस तरमीम से क्या तब्दीली आई है पाकिस्तान के आइन के अंदर। तो इसलिए बैरिस्टर सलाउद्दीन अहमद ने ज़बरदस्त ये बात की है कि सुप्रीम कोर्ट को ये बराह रास्त इसकी नशियात दिखानी चाहिए। गो कि उस दौरान आपने सुना होगा जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब के मुंह से बरजस्ता तौर पे या वो क्या कहते हैं बेसाख्तगी से निकल गया कि हम तो इससे एक्सपोज हो जाएंगे। हम एक्सपोज हो जाते हैं लाइव नशरियात की वजह से। वो एक्सपोज क्या होते हैं चाह रहे थे वो? नहीं, बेसिकली आपको क्या पता वो क्या कहना चाह रहे थे। वो यही कहना चाह रहे थे बेसिकली कि जब वकला जो हैं तैयारी करके नहीं आते या वकला जो हैं कोई अपने दलाइल में मंतक नहीं पेश कर रहे होते या जजेस जो हैं वो सवाल करने की बजाय ऑब्जर्वेशन और रिमार्क्स दे रहे होते हैं, उनका तासुब सामने आ रहा होता है, तो फिर डेफिनेटली ये सब लोग एक्सपोज ही होते हैं ना। तो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल को ये जो खदशा था इसका जवाब फिर ये दिया गया। मेरे ख्याल में एडवोकेट सलाउद्दीन अहमद ने कहा था कि हाँ, जस्टिस शाहिद जमील ने कहा था कि जब इतना बड़ा मसला है मुल्क और कौम को दरपेश, तो उसमें अगर ये एक्सपोज हो भी जाते हैं तो ये कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है। असल चीज़ तो ये है कि इस तमाम कार्रवाई को बराह रास्त आवाम तक पहुँचाया जाए ताकि दुनिया को पता चले कि ये आइनी तरमीम कैसे पास हुई है। तो मेरे ख्याल में कहा कि इसे खदशे की बुनियाद पर आप उनको इस हक से महरूम तो नहीं कर सकते। एग्जैक्टली ये बहुत बड़ी बात है। और मैं समझता हूँ कि अभी तक हमने जितनी भी लाइव नशरियात देखी हैं उसमें बड़े बड़े केसेस थे। इवन बल्ले के निशान वाला केस भी वो लाइव दिखाया गया था। तो वो अगर लाइव ना दिखाया जाता तो आज कौम को कैसे पता चलता कि हमारे चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के क्या कारनामे हैं और उन्होंने इस सियासी और जमहूरी निज़ाम के साथ असल में किया क्या है। जी हाँ। तो साकिब बशीर साहब, जो आज की दरख्वास्त है चलें मंजूर हो गई है, अब एक स्टेप फॉरवर्ड है, वो है फुल कोर्ट की तश्कील। मुतअद्दद
जो दरख्वास्तें हैं उनमें ये मुतालबा किया गया, इस्तदा की गई है कि अदालती जो कार्रवाई है ये फुल कोर्ट के सामने होनी चाहिए, यानी तमाम सुप्रीम कोर्ट के जजेस साहिबान पर मुश्तमिल फुल कोर्ट। अब इसमें एक कैच ये है कि एक दरख्वास्त जो जस्टिस रिटायर्ड शायद जमील साहब ने मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब की तरफ से दायर की है, वो उसको भी मुकर्रर कर दिया गया है एतराज़ात के साथ, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि उन 13 जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट हो जो उस वक्त मौजूद थे जब 26वीं आईनी तरमीम लाई गई थी। अब मुझे ये बताएं, ये मुख्तलिफ इसके आप कह सकते हैं कि ऑप्शन हमारे सामने आ रहे हैं। एक तो फुल कोर्ट है जो इस वक्त तमाम 24 जजेस साहिबान पर मुश्तमिल है। एक फुल कोर्ट वो है जब 26वीं आईनी तरमीम लाई गई थी, जजेस साहिबान जो उस वक्त मौजूद थे, जो जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब भी कह रहे हैं। और फिर एक वो है जो ये आईनी बेंच अपने जहन में बना कर बैठा है कि आईनी बेंच के लिए नामजद करदा जितने भी जजेस साहिबान हैं वो तमाम एक लार्जर बेंच की सूरत में बैठें और इस मुकदमे को सुने। आपको क्या लगता है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो ज़्यादा जिसके जानिब झुकाव बेंच का होगा? बेंच का झुकाव तो मेरे ख्याल में अपने जो आइनी बेंच है इससे बाहर वो नहीं निकलते, ना सोचते हैं। मखसूस नशिस्तों के केस में भी हमने देखा कि वो इससे बाहर नहीं निकले, और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल को हमने कहते हुए सुना कि अब आइनी बेंच के सामने ही कोई भी आइनी तशरीह का कोई मामला हो तो वो वही सुनेगा, ये अब तय हो गया है, अब वो मामला है ही नहीं है। मतलब पहले ये होता था कि अगर वो जजेस जिन्होंने केस सुना हो, फ़ैसला दिया हो, वो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हों तो नज़रसानी उनके सामने ही लगती थी। लेकिन इस दफ़ा ये रवायत इस आइनी बेंच ने ही ख़त्म कर दी, और उन्होंने बिल्कुल इसको बॉदर ही नहीं किया कि वही जज केस सुने या कोई डायरेक्शन दी जाए, जुडिशल कमीशन को कहा जाए या कुछ भी कहा जाए। अब सूरत हाल ये है कि आइनी बेंच में मखसूस जो जजेस हैं वो शामिल हैं, ये हमें जहन में रखना चाहिए। मखसूस जजेस सारे नहीं हैं, लेकिन ये है कि एक मेजॉरिटी जो है वो आप देखें मुकर्रर करदा जजेस हुकूमत नहीं, डेफिनेटली जो आइनी बेंच पूरा ही है हुकूमत ने मुकर्रर किया है, लेकिन उसमें जो मेजॉरिटी है वो आप उसको ये कह सकते हैं कि हुकूमत को उन्होंने मायूस नहीं किया। जब से ये नवंबर से एक फैसला भी नहीं आया, नवंबर से आज अक्टूबर आ गया है, 11 माह में एक फ़ैसला भी ऐसा नहीं है जो हुकूमत के ख़िलाफ़ आया हो, जहाँ हुकूमत को परेशानी हुई हो। आप मिलिट्री कोर्स वाला फ़ैसला उठा के देख लें, आप ये ट्रांसफ़र जजेस वाला फ़ैसला उठा के देख लें, मखसूस नशिस्तों वाला फ़ैसला उठा के देख लें, और ये सुपर टैक्स के केस हैं, अरबों के इसमें मामलात हैं। ये फ़ैसला भी मेरे ख़्याल के मुताबिक ये हुकूमत को मायूसी नहीं होगी। आपका ठीक नेक ख्याल है। तो कहने का मकसद ये है कि इस आइनी बेंच के मखसूस जो जजेस हैं वो मखसूस बेंचेस में होते हैं, मौजूद होते हैं, और हुकूमत को बिल्कुल किसी लम्हे भी एक लम्हा भी परेशानी नहीं हुई। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इसमें अगर आप सीक्वेंस देखें, एक तो जो अभी जो बेंच सुन रहा है इसमें जस्टिस अमीन है, जस्टिस मंदोखेल है, मोहम्मद अली मज़हर हैं, जस्टिस आयशा हैं, हसन अज़हर रिजवी हैं, मुसर्रत लाली हैं, नईम अख्तर अफ़गान और शाहिद बिलाल हैं। इसमें देखें कि जस्टिस आयशा जो है वो इसमें मौजूद हैं। जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान या जस्टिस जमाल खान मंदोखेल हो सकता है कुछ मुख्तलिफ जो राय इसमें बना लें, वो उनकी ऑब्जर्वेशन से बाज़ औक़ात दिमाग से ये जमाल मंदोखेल साहब तो आज भी कह रहे हैं कि हम तो ओपन माइंड के साथ बैठ कर सुनेंगे। जी, सारे कहते तो यही हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब भी यही कहते हैं, बाकी भी यही कहते हैं। अच्छा, वो कहते भी नहीं हैं। तो इसलिए देखें ना कि अब इसमें जो बाकी जजेस हैं जो आइनी बेंच में शामिल हैं, जस्टिस अकील अब्बासी हैं, वो भी इस बेंच में अभी जो है वो शामिल नहीं है, जो केस सुन रहा है। बेसिकली आइनी बेंच के लिए जुडिशल कमीशन ने नामजद कर रखा है, वो 15 जजेस हैं, वो जब वो इसमें शामिल नहीं है। फिर एक और जो बड़ी बात, जो सबसे बिल्कुल एक बुनियादी जो नुकता है कि इसकी बुनियाद क्रिएशन जो है आइनी बेंच की, वो हुई है 26वीं तरमीम के तनाजुर में, और 26वीं तरमीम की क्रिएशन आइनी बेंच आया और आइनी बेंच के जजेस आए, और अब वो खुद जो है वो इसमें देखेंगे। अब देखें कि ये जो 15 की लिस्ट है, इसमें जो नए जजेस हैं तकरीबन 5-6 नए जजेस भी 4-5 आशम काकड़ हैं, शफी सदीकी हैं, आमिर फारूक हैं, सलाहुद्दीन पंवर हैं, शकील हैं, 5-6 बाकर नजफी, 6 वो जजेस, शायद बिलाल थोड़े से पहले आए थे, लेकिन 6 काजी साहब के दौर में आए थे। 6 वो जजेस हैं इसमें जो नए हैं, जो 26वीं आईनी तरमीम के भी बाद आए, मतलब उनका आना ही 26वीं आईनी तरमीम वजह है। जी हाँ। तो बाकी जो है वो 9 जजेस बनते हैं, वो 9 जजेस भी आईनी बेंच में अगर बैठे हुए हैं तो वो इसकी वजह से है। देखें, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान
इस बेंच का आईनी मुकदमा नहीं सुन सकता, आईनी बेंच में नहीं बैठा हो, इसका मतलब है ये सुपीरियर क्लास है और इनको बनाया गया, इनकी क्रिएशन हुई है। इसी तरह जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, सीनियर प्यूनी जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो इसका हिस्सा नहीं है। जस्टिस मुनीब, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसकी क्रिएशन ही मतलब है कि सिलेक्टिव क्रिएशन जो है हुई 26वीं तरमीम में, तो इन जजेस को खुद सोचना चाहिए। मतलब कुछ फैसले होते हैं अपने खुद करने होते हैं। आप अड़ जाएंगे, आप ये कहेंगे कि नहीं होगा, आप ये कहेंगे कि नहीं आईनी बेंच के बाहर हम जा सकते, तो आप फैसला दें ना, आईनी बेंच ये फैसला दे कि ये मुकदमा, जिस तरह मखदूम अली खान या बाकी लोग कह रहे हैं कि ये एक रूटीन का मुकदमा नहीं है 26वीं तरमीम, और आपको पता है कि 26वीं तरमीम और उसके बाद 27वीं तरमीम और उसके बाद तो बेड़ा गर्क हो जाएगा जुडिशरी का, जिस जिस डगर पे जो है वो चलाया जा रहा है। तो इसलिए चाहिए ये, मेरा ये ख्याल है, ज़ाहिर सी बात है ये उस तरफ तो नहीं जाएंगे कि जो जजेस 21 अक्टूबर को जब 26वीं तरमीम हुई थी, या जो 31 अक्टूबर का जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब की कमेटी का फैसला है कि 4 नवंबर को फुल कोर्ट के सामने लगाया जाए, जो उस वक्त जो जजेस मौजूद थे, मेरा नहीं ख्याल कि ये उस तरफ जाएंगे। अब दूसरा ऑप्शन ये आता है कि ये कहें कि आईनी बेंचेस के जो जजेस हैं उनके सामने, मेरा अपना ओपिनियन है कि इनको अब जो कुछ भी है सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस के सामने ये केस लगा देना चाहिए। उसमें फिर उन जजेस का इम्तिहान होगा जो 8 तकरीबन जजेस जो है नए आए हैं, उनका इम्तिहान होगा कि वो अपने आप को कहाँ जब वो खड़ा करते हैं। उनमें से यकीनी तौर पर कोई तो होगा ना जो ये सोचेगा यार मैं अपनी काज का कैसे जो है वो जज कर सकता हूँ। वो ये भी कह सकते हैं हम रिक्यूज़ करते हैं, जो बाकी बच जाएंगे वो केस सुने। तो चाहिए यही कि फुल कोर्ट सुने, बेशक अब पूरी सुप्रीम कोर्ट जो 24 जज हैं वो उसमें बैठे, लेकिन इस केस का फैसला फुल कोर्ट को ही करना जो है वो बनता है। अच्छा, इसमें बड़ी दुरुस्त बात की और बड़ी डिटेल के अंदर उन्होंने समझाया कि जो दो मुख्तलिफ ऑप्शन हैं, एक तो तमाम जजेस साहिबान और एक 15 जजेस जो आइनी बेंच के हैं। अगर लेट से जो बेंच है ये 8 जजेस पर मुश्तमिल आइनी बेंच, ये इस नतीजे पर पहुंचता है कि इस मामले पर फुल कोर्ट बैठनी चाहिए, तो उसका तरीकाकार क्या होगा? क्या ये जुडिशल कमीशन को लिखेंगे या फिर ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कहेंगे कि आप फुल कोर्ट बनाएं, जो वो चीफ जस्टिस साहब जो खुद किसी भी आम तरीन मुकदमे में बैठने से गुरेज करते हैं? देखें, अगर तो वो चीफ जस्टिस याहिया फरीजो कहते हैं कि आप फुल कोर्ट बनाएं, तो इसका मतलब है उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ फ़ैसला दे दिया, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम के तहत तो इस वक्त चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी और दीगर जजेस और जजेस कमेटी के जो अरकान थे वो भी ये कह चुके हैं कि फुल कोर्ट से मुराद यही है कि आईनी बेंच, ठीक है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की बात की साकिब बशीर ने, या फिर दूसरी सूरत में अगर ये आईनी बेंच के जजेस ये कहते हैं कि नहीं हम ही फुल कोर्ट हैं, तो भी ये 26वीं आईनी तरमीम के हक़ में फ़ैसला तस्वर होगा कि ये कहते हैं कि जी 26वीं आईनी तरमीम जो हुई है उसके तहत हम आईनी फोरम हैं, आईनी बेंच है, तो इसलिए हमारा सुनना जायज़ है। तो इसका मतलब है आपने 26 तरमीम के हक़ में फ़ैसला दे दिया। अब इसके दरमियान का कोई रास्ता तो ज़रूर तलाश करना चाहिए। लेकिन जो पहले ऑप्शन है, जो पहला ऑप्शन चीफ जस्टिस को लिखने वाला तो नहीं है। देखिए वो इस वजह से ना कि एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर चीफ जस्टिस साहब ही फुल नहीं, मेरे ख्याल में फुल कोर्ट क्या विन विन सिचुएशन देखनी है ना। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे हम तो यही कहते हैं कि वो बुला सकते हैं, लेकिन 26वीं आईनी तरमीम के अंदर ही ये तय होना है कि कौन क्या कर सकता है। और 26वीं आईनी तरमीम की तशरीह के बगैर पार्शली कम अज़ कम आप ये फैसला नहीं कर सकते कि फुल कोर्ट होगा या नहीं है। तो उसमें अब हमने एक मिडल वे ढूंढना है, उसके अंदर हमने एक विन विन सिचुएशन देखनी है कि जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याहिया अफरीदी की जो बात है वो भी हो, जो वो कहते रहें कि भाई पुराने फुल कोर्ट का बनाया जाए, या फिर 26वीं आईनी तरमीम के तहत ये अख्तियार अब जुडिशल कमीशन के पास है कि वो नया बेंच बनाए या इसी बेंच को तोसीह दे दे, फुल कोर्ट तमाम जजों को आईनी बेंच डिक्लेयर कर दें। ये जुडिशल कमीशन भी तो ये काम कर सकता है ना। तो उसमें ये होगा कि लोगों की ईगोज़ भी सेव हो जाएंगी दोनों साइड की। जस्टिस मंसूर अली शाह की फुल कोर्ट बन जाएगी, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि 26वीं आईनी तरमीम से पहले वाली फुल कोर्ट हो ना। बेसिकली बात वो भी असूली तौर पे दुरुस्त कर रहे हैं, क्योंकि इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा। तो मुझे ये लगता है कि अगर जो जुडिशल कमीशन है वो 26वीं आईनी तरमीम के पहले वाले 13 जजों पर मुश्तमिल फुल कोर्ट बना दे और कहे कि ये आईनी बेंच है, तो ये एक विन विन सिचुएशन हो सकती है कि वही 13 जजेस जो 26वीं आईनी तरमीम से पहले फुल कोर्ट थे उनके पर मुश्तमिल आईनी बेंच बना दे। जुडिशल कमीशन कहे कि ये जो आईनी बेंच है अब यही फुल कोर्ट है। तो क्या इस पे जस्टिस मंसूर या जस्टिस मुनीब या फिर बैरिस्टर सलाउद्दीन जो हैं वो इनकार करेंगे? वो तो कहेंगे ठीक है, कम से कम जजेस तो वही है ना, नाम आप कोई भी दे दें,
तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक पीस फार्मूला है, ये एक विन विन सिचुएशन है कि जिसमें जो पुराने 13 जजेज़ हैं उन पर मुश्तमिल आइनी बेंच बना दें और जुडिशल कमीशन का भी अख्तियार रहेगा, और ये उस वक्त तक रहेगा जब तक 26वीं आइनी तरमीम के बारे में हतमी फैसला नहीं आ जाता कि ये दुरुस्त था या गलत थी। तो दोनों के लिए आगे चलने का एक रास्ता है कि चलो इस मामले को आगे तो बढ़ाएं ना, उसमें कोई इख्तलाफ ना रहे। इसमें एक इशू है कि जिस हुकूमत ने जुडिशल कमीशन में 7 जजेस को शामिल नहीं किया, उन 13 में से जिसका आप कह रहे हैं कि वो एक कर दें, उनमें से चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस मंसूर हैं, मुनीब हैं, अतर मिनल्ला हैं, शाहिद वहीद हैं, इरफान सादात हैं, मलक शहजाद, ये 7 जजेस हैं जिनको आइनी बेंच में शामिल करना गवारा नहीं किया हुकूमत ने 1 साल में। और ये ऐसा नहीं है कि ये निचले हैं, ये टॉप के सारे जजेस हैं। तो क्या हुकूमत जो है वो इस पर एग्री हो जाएगी कि वो जो है जुडिशल कमीशन इन जजेस को शामिल कर दे? तो 13 वाली जो आप बात कर रहे हैं। एक और जो मेरा सवाल है वो ये है कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ये इस वक्त ड्राइविंग सीट पे हैं। अब वो ड्राइविंग सीट से हटना भी कोई नहीं चाहता, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट की फुल जो तमाम जजेस को आइनी बेंच डिक्लेयर कर दिया जाए तो फिर ड्राइविंग सीट पे याया अफरीदी साहब आ जाएंगे, उनके राइट और लेफ़्ट साइड पे मंसूर और मुनीब बैठ जाएंगे, तो इनकी ड्राइविंग सीट जाती रहेगी। तो कहीं ड्राइविंग सीट के चक्कर में तो नहीं है ये कि एक और आप मती साहब इस पे बात कीजिएगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट का ये जो बेंच है ये जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जुडिशल ऑर्डर कर सकता है, वो भी एक आइनी फोरम है, कि आप ये काम करें, और वो उसके पाबंद होंगे या वो इंडिपेंडेंट माइंड अप्लाई करेंगे या रिकमेंड कर सकते? देखें, एक चीज़ तो वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की आला तरीन अदालत है, और 1973 का जो ओरिजिनल आइन है उसके मुताबिक भी तमाम एग्जेक्टिव और जुडिशल अथॉरिटीज़ जो हैं सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की पाबंद हैं। उसमें कोई एग्जेम्पशन नहीं दी गई, ना तो जुडिशल काउंसिल को, ना ही जुडिशल कमीशन को, ना ही इलेक्शन कमीशन को। सारे आइनी इदारे ना, इलेक्शन कमीशन भी आइनी इदारे हैं और दूसरे फोरम भी हैं, उनको भी एग्जेम्पशन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट हतमी फाइनल आर्बिटर है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर नहीं देना, सुप्रीम कोर्ट ने आइन की तशरीह करनी है और ये मामला रेफ़र करना है कि जुडिशल कमीशन जो है अपना आइनी तौर पे कार्रवाई करे। वो ये नहीं कहेगा कि ये करना है आपने, वो ये कहेगा कि इस पे कंसीडर करें, गौर करें। अगर वो नहीं करते तो फिर सुप्रीम कोर्ट कह सकती है कि अब फिर हम आइन की तशरीह करेंगे और बताएंगे कि ये फुल कोर्ट होनी चाहिए थी या नहीं, और फिर हो सकता है उसका डिसीजन जो है वो आखिर में मेरिट्स के साथ ही अनाउंस करे और ये चीज़ आगे भी जा सकती है। तो ये एक कम्प्लिकेशन तो होगी, मगर ये कहना कि वो डायरेक्शन, अगर वो डायरेक्शन भी देते ना जुडिशल कमीशन को, क्योंकि आइन ने जुडिशल कमीशन को अख्तियार दिया है कि वो अपनी डिलिब्रेशन करके आइनी बेंच बनाएगा, ठीक है ना। आइन जुडिशल कमीशन जो है उसको डायरेक्शन का ये मतलब नहीं होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सारे जजों पे मुश्तमिल आप बना दें। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक कर्टसी के तौर पे उनसे कहेगी कि आप इस पर गौर करें, क्योंकि हमें ये मुश्किलात दरपेश आ रही हैं। आप एक आइनी फोरम है, जब तक 26वीं आइनी तरमीम सेटिस्फाइड नहीं होती, जुडिशल कमीशन एक आइनी फोरम है और आइनी फोरम को हम मौका दे रहे हैं कि आप अपना आइनी अख्तियार, अपना आइनी दायरेकार इस्तेमाल करते हुए इस ऑप्शन पे गौर करें कि 13 जजों पे मुश्तमिल जो है फुल कोर्ट बना दी जाए। अच्छा, जो साकिब ने बात की कि अगर 13 जजों पे मुश्तमिल फुल कोर्ट बनती है तो चीफ जस्टिस याया अफरीदी जो है सरबराह हो जाएंगे, जस्टिस मंसूर दाएँ पे, जस्टिस मुनीब जो है वो बाई साइड पे बैठेंगे, तो ये होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि जस्टिस मुनीब को या जस्टिस मंसूर को या याया अफरीदी को बैठना चाहिए या नहीं, आप प्रोसेस तो पूरा करें ना। ये बात की बात है कि उसमें से किस किस जज पे एतराज़ होता है। हो सकता है अटॉर्नी जनरल चीफ जस्टिस पे एतराज़ कर दे, हो सकता है अटॉर्नी जनरल जस्टिस मंसूर अली शाह मुनीब पे एतराज़ कर दे, हो सकता है जो दूसरे फ्रीकेन हैं वो दीगर जजेस पे एतराज़ कर दें, अटॉर्नी जनरल अमीनुद्दीन खान साहब पर एतराज़ कर नहीं, देखे ना, असल चीज़ प्रोसेस है। होगा क्या, ये तो तब होगा ना जब प्रोसेस ट्रिगर होगा। तो आप एक फुल कोर्ट बना दें, उसमें हो सकता है चीफ जस्टिस याया अफरीदी, तो आपको पता है वो हमेशा से सबसे पहले बेंच से उठेंगे। हो सकता है वो कहेंगे मैं तो इसका बेनिफिशरी हूँ, मैं तो नहीं बैठ सकता। फिर जस्टिस मंसूर के मैं तो इसका विक्टिम हूँ, मैं तो नहीं बैठ सकता। जस्टिस मुनीब पे भी एतराज़ हो जाए या वो कहें कि मैं भी इसका पोटेंशियल या लेजिटिमेट एक्सपेक्टेड हूँ, बेनिफिशरी था, मैं भी नहीं बैठ सकता।
तो ये आहिस्ता आहिस्ता वो बात की बात है, वो फिर उन जजों का डिसीजन होगा। अगर वो नहीं करेंगे तो सारी दुनिया लाइव देख रही होगी, वो तय करेंगे। तो ये बड़ा, मैं समझता हूँ आपको ड्यू प्रोसेस ट्रिगर कर देना चाहिए, और कुछ चीज़ें जो हैं वो फ्लो ऑफ टाइम के साथ खुद ब खुद सेटल होंगी, और यही चीज़ जो है मेरे ख्याल में सेटल होने वाली चीज़ है। और जहाँ तक ये ऑप्शन के 24 जजों की फुल कोर्ट बना दें, तो मैं समझता हूँ उस फुल कोर्ट के ऊपर फिर वो एतराज़ात शुरू हो जाएंगे, ये मामला फिर बहुत आगे चला जाएगा, फिर मसला हल नहीं होगा। मसले का हल यही है कि वो जो 13 जजेस हैं उनको जुडिशल कमीशन हमारा एक फुल कोर्ट के तौर पे उसको आइनी बेंच बनाए, और वक्ती तौर पे आइनी बेंच जो है सब्जेक्ट टू फाइनल जजमेंट ऑन द वायरीज ऑफ द अमेंडमेंट, वो कहे कि हम ये जो आइनी बेंच है हम बतौर फुल कोर्ट के काम करेंगे। और इस पर मैं फिर कहता हूँ कि जस्टिस मंसूर, जस्टिस मुनीब, एडवोकेट सलाउद्दीन, किसी को भी एतराज़ नहीं होगा। इसमें एक और चीज़ भी है, जो फैसला उस रोज़ 31 अक्टूबर को जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने दिया था, उस फैसले पर अमल दरामद सिंपली अगर हो जाए तो आपको ज़्यादा आइनी बेंचेस की तश्कील का भी शायद ना करना पड़े, क्योंकि आप जिस 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर कर रहे होंगे, उसमें देखिए विन विन सिचुएशन नहीं होगी ना। उसमें प्रॉब्लम ये होगा कि वो जो जजेस कमेटी का फैसला था जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब का, वो ये कह रहे थे कि 26वीं आइनी तरमीम से को डिस्कार्ड कर दिया जाए टोटली, और वो फुल कोर्ट बनाई जाए जो इसके आने से पहले थी। तो मैं जो आपको बता रहा हूँ ना कि जो विन विन फार्मूला वो ये है कि 26वीं आइनी तरमीम को आप बेशक डिस्कार्ड ना करें, हो सकता है बाद में आप होल्ड हो जाए तो फिर, तो इसलिए आप वो उसको डिस्कार्ड करने की बजाय किसी को डिस्कार्ड ना करें, सबको साथ लेके चले, 13 जजों पर मुश्तमिल आइनी बेंच बना दें जुडिशल कमीशन। सही है। तो ये है। इसमें एक और सिचुएशन जो है वो मेरे जहन में अभी आई है, वो ये है कि जो हम ये बात कर रहे थे कि जो अगर ये जो अभी का जो बेंच है, ये बेंच डायरेक्शन देता है जुडिशल कमीशन को, और कहता है कि आप जो है वो पूरी सुप्रीम कोर्ट को आइनी बेंच डिक्लेयर करें, तो फिर हुकूमत के हाथ में जो है वो कुछ नहीं होगा। उसकी एक वजह है, उसकी वजह यह है कि जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान जो है इस बेंच का हिस्सा होंगे जिसने डायरेक्शन दी होगी। तो उस लिहाज से अगर वोट देखे जाएं तो चीफ जस्टिस, जस्टिस मंसूर, जस्टिस मुनीब, मंदोखेल 4, अली ज़फ़र 5, बैरिस्टर गौहर 6, बैरिस्टर अली ज़फ़र 5 और बैरिस्टर गौहर 6 और जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान 7। तो 7-6 से ये एक मेजॉरिटी बन सकती है कि अगर फ़र्ज़ करें कि हुकूमत की मर्ज़ी ना भी हो, हुकूमत ना भी चाहे और हुकूमत इसकी मुखालफत भी करे, तो इसके बावजूद ये जुडिशरी जो है ये काम कर सकती है। और जो आप बात कर रहे हैं 13 वाला काम भी कर सकते हैं, वो 24 वाला काम भी कर सकते हैं, और 15 वाला तो फिर हुकूमत को वैसे ही एक्सेप्ट होगा। तो ये मुश्किल नहीं है सुप्रीम कोर्ट के लिए, इस बेंच के लिए मुश्किल नहीं होगा अपने ऑर्डर पर अमल दरामद कराना। देखिए वो डिपेंड करता है ना कि जस्टिस अमीनुद्दीन सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर की अक्सरियत का हिस्सा होंगे या उससे डिसेंट करेंगे। सारी चीज़ जस्टिस अमीनुद्दीन साहब के ऊपर है, जिन्होंने अपने आप को वोट दे के आइनी बेंच पे वो आए थे। एक माह और तकरीबन 22 दिन रह गए हैं। 22 दिन रह गए। तो मेरे ख्याल में अगर जाते जाते जस्टिस अमीनुद्दीन खान कोई अच्छा फैसला भी कर ले, वोट को इज्जत दे दें अपनी, तो काजी फायद ईसा के वाले से भी यही कहा जाता था आखिरी 2 महीने कि वो जो है वो नहीं जा रहे। उन्होंने बड़ी गेमें चली, बड़े प्लान बने, बड़ा कुछ हुआ, उन्होंने बड़ी खिदमत भी की आखिरी महीना 1.5-2 महीने। काजी साहब इतने रिलायबल नहीं थे सर। काजी साहब जो है आखिर जो है वो ये हो गए, लेकिन अमीनुद्दीन खान साहब जो है वो जाते जाते मेरा ख्याल में कुछ ना कुछ तो कर जाएं, ताकि उनका नाम, वैसे तो पहले ही बहुत ज़्यादा जो है वो उनका नाम जिंदा ताबिंदा है, तो मज़ीद उसमें कोई नहीं हो सकता है। ये कोई इसमें कोई उन्होंने आइन से वफादारी का हल्फ उठा रखा है, और अगर वो समझते हैं आइन की तशरीह करते हुए कि ये जो 26वीं आइनी तरमीम है ये आइन से मुतसादम है, बुनियादी ढांचे से मुतसादम है, तो ये इसको कलअदम तो करार दे सकते हैं। मेरिट का मामला बाद में होगा, पहले ये तय करें। मतलब ये हम देख रहे थे कि ये जो पॉइंट है कि क्या ये जो आइनी बेंच है अपने फैसले पर अमल दरामद करा सकेगा या हुकूमत, तो वो क्लियर हो गया कि बात अमीनुद्दीन खान साहब पे ही है कि वो अगर एग्री हो गए कि ठीक है जी हमने करवाना है, तो फिर अमल हो जाएगा। फैसले पर हुकूमत जो है रुकावट नहीं खड़ी कर सकती। लेकिन हमने तो गुज़िश्ता 2 सालों में ये चीज़ सीखी है सर पाकिस्तान की अदालती निज़ाम में, कि हमेशा उस फैसले पर ही अमल दरामद होता है जिस फैसले में निशाना हुकूमत ना हो। डेफिनेटली, लेकिन इसमें भी हम नहीं समझते कि कोई हुकूमत निशाने पे है। देखिए अगर 13 जजों पर मुश्तमिल
एक आइनी बेंच बना दिया जाता है उन 13 जजों पे जो 26वीं आइनी तरमीम से पहले वाले फुल कोर्ट के मेंबर्स से। तो उसमें भी तो देखें ना, ये मामला आगे चल सकता है। और ये मैं आपको बता दूं कि ये 26वीं आइनी तरमीम का फ़ैसला जो है ना, अगले तकरीबन 1 या 1.5 महीने के अंदर आना बहुत ज़रूरी है। और ये आना इसलिए लाजमी है कि एक तो जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान साहब रिटायर हो रहे हैं, दूसरा ये कि जो 27वीं आइनी तरमीम है उसको भी हुकूमत ने बड़ी जल्दी इसी तरीके से मंजूर करवाना है। तो ये टाइम कम है, मुकाबला सख्त है, और ये फ्रीकेन भी 36 के करीब दरख्वास्तें हैं, ये भी आप देख लें। और जब सारी दुनिया देख रही होगी तो इतना आसान नहीं होगा इन दरख्वास्तों को जल्दबाजी में निपटाना, और इतना आसान नहीं होगा। हमने वकीलों के भी दलाइल सुनने हैं, और फिर आपको पता है हमारे यहाँ तो एक नया कल्चर जो डेवलप हुआ है, अब जज भी दलाइल देते हैं। वो दलाइल देते हैं जो उन्होंने फ़ैसले को जस्टिफाई करने के लिए जो उन्होंने देना है, जबकि वकील वो दलाइल देते हैं कि वो अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला लेना चाहते हैं जिसका उन्हें नहीं पता आएगा भी या नहीं। तो आप देखेंगे कि वक्त बड़ा कम है, और मुझे लगता है कि ये फुल कोर्ट के हवाले से जो है, अगर आइनी बेंच ये कहता है कि हम ही फुल कोर्ट हैं, तो फिर दरख्वास्त गुजारों के पास भी एक आइनी ऑप्शन है, वो इस फैसले को चैलेंज करेंगे और वो कहेंगे कि जब तक अपील में हम ये फुल कोर्ट का फ़ैसला नहीं करवाते अपील कोर्ट में, और अपील में कौन सा बेंच होगा, कितना कहाँ से जजेस लाए जाएंगे। तो मुझे लगता है ये मामला अगर फुल कोर्ट पे ना गया तो ये फिर लटक जाएगा, और जस्टिस अमीनुद्दीन साहब जो हैं वो ये फ़ैसला अपनी रिटायरमेंट से पहले नहीं दे सकेंगे। इसमें एक और चीज़ भी है ना, लेट से अगर यही बेंच कंटिन्यू करता है और इस वकुला साहिबान को अंदाज़ा हो जाता है कि उनकी दाल यहाँ पर नहीं गल रही, तो बेंचेस जो बेंच के फाजिल मेंबरान हैं उनके ऊपर एतराज़ात भी तो किए जा सकते हैं। जैसा कि अब जैसे शायद बिलाल हसन साहब के ऊपर एक बात हो रही है कि उन्होंने 26वीं आइनी तरमीम पर ऑलरेडी अपना माइंड डिस्क्लोज़ कर दिया है, उसके हक़ में वो एक तकरीर करके आ गए हैं अमेरिका में, बिल्कुल लंदन यूके, तो मैनचेस्टर, बल्कि मैनचेस्टर, वो तकरीबन 22 दिन। हाँ, लेकिन ये एक चीज़ है ना, इन तमाम तरह आस्पेक्ट्स को मेरा ख्याल है अगले मरहले में वकला साहिबान फिर देखेंगे जब उनकी बात ना सुनी गई। फुल कोर्ट का इस वक्त बुनियादी तौर पर मुतालबा है, इस्तदा है, और आइनी बेंच के सामने अब ये मुकदमा है। देखते हैं कल 11:30 बजे दोबारा इस मुकदमे पर समाअत होने जा रही है। कल जो दलाइल होंगे वो सिर्फ़ और सिर्फ इस नुक्ते पर होंगे कि आया इस मुकदमे पर समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील दिया जाना चाहिए या नहीं। उसको फ़ैसला हो जाने के बाद ही फिर बात आगे बढ़ेगी, यानी मेरिट्स ऑफ द केस डिसाइड होंगे, डिस्कस होंगे। आज के इस व्लॉग से इतना ही। मुझे मतीउल्लाह जान साहब को और साकिब बशीर साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।